बारिश में प्याज के पकौड़े बेचने वाली गरीब नंद भाभी। सुबह से शाम हो गई, मुश्किल से 2 किलो प्याज बिकी है और ऊपर से ये बारिश, इसे भी अभी ही शुरू होना था। हल्की हल्की बारिश को शुरू होता देख अनुज ठेले पर रखी सारी प्याज को पानी से ढक देता है और बारिश में भीगता हुआ अपने प्याज के ठेले को लिए अपने घर की तरफ बढ़ता है। अनुज जैसे ही अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी दीपा और बहन साक्षी छत से टपक रहे पानी को बर्तनों की मदद से जमा कर रही है, साथ ही घर में घुस रहे पानी को भी बाहर निकालने में लगी हुई है। भाभी देखो, उस कोने से भी पानी टपक रहा है, जल्दी से वहां पर बर्तन रख दो वरना बचा कुचा सारा राशन भीग जाएगा। अब तो ये परेशानी रोज की हो चुकी है। अब इस बारिश के पानी को ही रोकते रहेंगे या कुछ और भी काम करेंगे। काश अगर हमारा भी एक पक्का मकान होता तो हमें बारिश के मौसम में यूं परेशान ना होना पड़ता। दोनों नंद भाभी जल्दी से सारी जगह बर्तन लगा देती हैं और पानी सुखाकर अब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं कि तभी साक्षी खाने के साथ अपने भाई को एक मोतीचूर का लड्डू देती है। अरे छोटी, ये मोतीचूर का लड्डू कहाँ से आया? वो बगल वाली शांति है ना, उसने दिया है। उसकी नंद का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया है। इस खुशी में न जाने हमारी साक्षी का रिश्ता कब किसी अच्छे घर से जुड़ेगा। 24 की हो गई हमारी साक्षी। भाभी मुझे नहीं करनी शादी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मुझे तो बस आपके साथ ही रहना है। अरे पगली, ये तो हर लड़की कहती है, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे अपना मायका छोड़कर जाना ही होता है, वरना समाज के लोगों की बातें बनाते देर नहीं लगेगी। अपनी पत्नी की बातें अनुज सारी रात परेशान रहता है। आखिरकार कब तक मेरा परिवार ऐसी जिंदगी जीता रहेगा? हर साल सोचता हूँ कि बारिश के मौसम के शुरू होने से पहले ही अपना पक्का घर बनवा लूं, लेकिन हर साल बस ये सपना ही रह जाता है। छोटी की भी शादी लायक उम्र हो चुकी है। कितना बेबस भाई हो जो अपनी बहन के हाथ तक पीले नहीं कर पा रहा। मन ही मन सोचते हुए अनुज की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। अनुज एक सेठ के गोदाम से प्याज लेकर उन्हें बेचने का काम करता था। बारिश के मौसम की वजह से सभी सब्जियों के दाम महंगे हो चुके थे, जिससे अनुज की प्याज की बिक्री काफी कम हो पाती है। अपने परिवार को बिल्कुल भी खुशी न दे पाने की वजह से एक बहुत बड़ा वो फैसला लेता है। अपनी पत्नी और बहन को गहरी नींद में सोता देख अनुज रात अंधेरे में ही घर छोड़कर चला जाता है। भाभी, ये भैया सुबह सुबह कहाँ चले गए? जब मैं उठी तब वो नहीं थे, लगता है प्याज बेचने के लिए गए होंगे। लेकिन भाभी, उनका ठेला तो बाहर ही खड़ा हुआ है। साक्षी की बात सुन दीपा आसपास की जगह पर अनुज को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है और अनुज के घर ना लौटने की वजह से दोनों नंद भाभी काफी परेशान होती है। ये ऐसे बिन बताए कहाँ जा सकते हैं? सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। 2 दिन गुजर जाने के बाद नंद भाभी समझ जाती है कि अनुज घर छोड़कर चला गया है। आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों हमें ऐसे अकेले छोड़कर चले गए? कहाँ ढूंढूं अब मैं आपको? मेरा ना सही कम से कम अपनी छोटी बहन का तो सोच लेते। अनुज के चले जाने पर दोनों नंद भाभी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, जिसके चलते अपना पेट पालने के लिए दोनों नंद भाभी अनुज की तरह ही ठेले पर प्याज बेचने के लिए जाती हैं। लेकिन समाज में अकेली औरतों का बाहर जाकर काम करना इतना भी आसान नहीं होता। आइए आइए, प्याज लीजिए, बिल्कुल ताजी ताजी प्याज है। बेचारी कल तक तो बिन ब्याहे घर में बैठी थी और अब तो इसे ये प्याज भी बेचना पड़ रहा है। जरूर कुछ खोट होगी इसमें, तभी तो इसका भाई से ऐसे छोड़कर चला गया। मुझे तो भाभी में कुछ खोट लगता है, वरना एक पति अपनी पत्नी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है? ऐसे लोगों से तो प्याज तो दूर, मैं इनके हाथ का एक गिलास पानी भी ना पीऊं। लोगों की ऐसी बातें सुन बड़ी मुश्किल से दोनों नंद भाभी एक दूसरे को संभालती हैं, लेकिन अभी तो उनकी परेशानी की शुरुआत थी। भाभी, ये छत से पानी तो टपकना बंद ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें? साक्षी, हम कर भी क्या सकते हैं? बस एक कोने में बैठकर इस बारिश के रुकने का इंतजार ही कर सकते हैं। दोनों नंद भाभी घर के कोने में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही बारिश रुकती है तो दीपा को भूख लगनी शुरू हो जाती है। बहुत भूख लग रही है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी भाभी को भूख से तड़पता देख साक्षी काफी ज्यादा परेशान होती है कि तभी साक्षी की नजर घर में रखी हुई प्याज पर जाती है। भाभी, बस थोड़ी देर और भूख बर्दाश्त कर लो, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। साक्षी जल्दी से बोरे के अंदर से कुछ प्याज निकालती है, उन्हें बारीक काट लेती है और उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और घर में रखा थोड़ा सा बेसन मिलाकर उनसे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तलती है। साक्षी, तुम तो बहुत बढ़िया प्याज के पकौड़े बनाती हो। इतनी टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़े तो कोई ठेले वाला भी नहीं बनाता होगा। ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। दोनों नंद भाभी पेट भरकर प्याज के पकौड़े खाती है कि तभी दीपा को उन प्याज के पकौड़ों को देखकर एक ख्याल आता है।
साक्षी, बहुत कम लोग ही हमसे प्याज खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा प्याज खराब हो रही है। तो क्यों ना हम प्याज के पकौड़े बनाकर बेचे। कोई प्याज खरीदे ना खरीदे, लेकिन बारिश में पकौड़े तो जरूर खरीदेगा, और ठेला तो है ही हमारे पास। आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? साक्षी की बात सुन दीपा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि तभी दीपा की नजर उसके पैर की उंगलियों में पड़ी चांदी की बिछुए पर जाती है, जिन्हें वो सुनार की दुकान पर बेचकर प्याज के पकौड़े बनाने का बाकी सामान ले आती है। और अब दोनों नंद भाभी अगले दिन अपने प्याज के ठेले पर प्याज के पकौड़े बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए और गर्मा गर्म नंद भाभी के हाथ के बने हुए प्याज के पकौड़े खाइए, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, वो भी हरी चटनी के साथ। बहन जी, बड़ी जोरों की भूख लग रही है और मौसम भी काफी सुहाना हो रहा है। एक प्लेट गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े लगा दीजिए। बारिश के मौसम की वजह से पकौड़े ठीक ठाक बिक जाया करते थे, जिससे वो धीरे धीरे पैसे जोड़ना भी शुरू करती हैं। लेकिन कहाँ इतनी आसानी से किसी गरीब की जिंदगी में कामयाबी आती है। लगता है साक्षी, जोर का तूफान आने वाला है। हाँ भाभी, चलो जल्दी से घर चलते, वरना सारे प्याज के पकौड़े खराब हो जाएंगे। दोनों नंद भाभी अपने प्याज के पकौड़े का ठेला लेकर जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनके सारे प्याज के पकौड़े बारिश में भीगने की वजह से खराब हो जाते हैं। हे भगवान, तो सारे दुख दर्द परेशानी सिर्फ हम गरीबों की किस्मत में ही क्यों लिखता है। इतनी मेहनत से की, सब कुछ तैयार किया था, लेकिन बारिश की वजह से सब कुछ खराब हो गया। भाभी रो मत, हमने थोड़े पैसे जमा कर रखे ना, उनसे हम दोबारा ये सारा सामान ले आएंगे। दोनों नंद भाभी घर जाती हैं और बारिश के रुकने के बाद बचे हुए पैसों से फिर से दोबारा पकौड़े बनाने का सारा सामान ले आती हैं। और इस बार बारिश में उनके प्याज के पकौड़े ना खराब हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वो पन्नी से अच्छी तरह से ठेले को ढक देती हैं, जिससे बारिश में भी वो आराम से प्याज के पकौड़े बेच पाती हैं। देखा भाभी, अब हम बारिश में भी आराम से पकौड़े बेच पा रहे हैं और सभी को हमारे हाथ के पकौड़े भी काफी पसंद आ रहे हैं। अब देखना, हम दोनों नंद भाभी ऐसे ही अपने इस प्याज के पकौड़े के काम को कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे तेरे हाथ पीले करने हैं। तेरे भैया तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके फर्ज को भूल जाऊं। दोनों नंद भाभी बाजार में कई जगहों पर घूम घूम कर प्याज के पकौड़े बेचती हैं। वहीं अब वो शादी और पार्टियों के ऑर्डर लेना भी शुरू कर देती हैं, जिससे मिलने वाले पैसों से वो अपने घर की अच्छे से मरम्मत करवा लेती हैं। वहीं दीपा अपने सबसे बड़े फर्ज को पूरा करती है और अपनी नंद के लिए एक अच्छा रिश्ता देखती है। भगवान की कृपा से मेरी नंद का रिश्ता एक अच्छे घर में तो तय हो गया, लेकिन शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नंद की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, दीपा इसका काफी अच्छे से ध्यान रखती है और दिन रात मेहनत करके अपनी सारी जमा पूंजी अपनी इकलौती नंद की शादी की तैयारी में लगा देती है। और आज आखिरकार दीपा की नंद दुल्हन बन जाती है। अगर आज तेरे भैया होते तो तुझे शादी के जोड़े में देखकर बहुत खुश होते। लगता है आज भैया के आशीर्वाद के बिना ही मुझे इस घर से विदा होना होगा। दोनों नंद भाभी एक दूसरे के गले मिलकर काफी रोती हैं कि तभी वहां पर अचानक अनुज आ जाता है, जिसे देख दोनों नंद भाभी काफी हैरान होती हैं। मैं जानता हूं तुम दोनों मुझे इस तरह यहाँ देखकर काफी हैरान हो रही हो, लेकिन मैं क्या करता। सब कुछ इतना खराब था कि मुझे लगा मेरा चले जाना ही सही है। मैं शहर गया और मैंने वहां पर नौकरी की तलाश की, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, वहां पर भी मुझे कोई तरक्की नहीं मिली। आत्महत्या करने की कोशिश करी तो तुम दोनों का चेहरा सामने आ गया। मुझे माफ कर देना। आसपास के लोगों से मुझे पता चला कि किस तरह तुम लोगों ने बारिश में परेशानी झेलकर प्याज के पकौड़े बेचे। जो मुझे करना चाहिए था वो तुम दोनों नंद भाभी ने मिलकर किया। मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। ऐसा मत कहो भैया, आप आगे हमारे लिए यही काफी है। सही कह रही है साक्षी, आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और अब दोनों भैया भाभी मिलकर अपनी बहन और नंद का कन्यादान करते हैं और नम आंखों से उसे विदा करते हैं। ससुराल चले जाने के बाद भी साक्षी अपनी भाभी का साथ नहीं छोड़ती और अब दोनों नंद भाभी जल्दी एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलती हैं, जिसमें वो मिलकर प्याज के पकौड़े बेचती हैं। वहीं अनुज भी उनके इस काम में उनकी मदद करता है।